रोज यूज होने वाली मेडिसिन के बारे में कितना जानते हो आप? हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू गुप्ता। वेलकम बैक टू द मेडिसिन गाइड। आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है क्योंकि आज हम इम्पोर्टेंट कॉमन मेडिसिन को एक ही वीडियो में कवर करेंगे, सिंपल और इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको कहीं और सर्च करने की जरूरत ना पड़े। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी तो वीडियो को एंड तक देखो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेलकाल एक्सटी। ये एक कैल्शियम सप्लीमेंट है जिसमें कैल्शियम एंड विटामिन D3 होता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और विटामिन D3 बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है ताकि जो कैल्शियम हम ले रहे हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो सके। इसके यूजेस की बात करें तो ये यूज होता है कैल्शियम डेफिशिएंसी में, ऑस्टियोपोरोसिस में, बोन वीकनेस यानी हड्डियों की कमजोरी में एंड प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन सपोर्ट के लिए यूज की जाती है। इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो कभी कभी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, ब्लॉटिंग यानी पेट फूलना या फिर नोजिया यानी हल्का जी मचलाना जैसा फील हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति में हाइपर कैल्शियम लेवल यानी हाइपर कैल्सीमिया और किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट अब आती है डाइटोर प्लस 10। ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसमें टॉर्सेमाइड एंड स्पाइरेनोलैक्टोन होते हैं। टॉर्सेमाइड एक लूप डायूरेटिक है एंड स्पाइरेनोलैक्टोन एक पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। इसके यूजेस की बात करें तो ये यूज होता है इडिमा यानी शरीर में सूजन हो तब, एंड हार्ट फेल्योर मैनेजमेंट में यूज की जाती है, एंड हाई ब्लड प्रेशर इन सम केसेस यानी कुछ केसेस में हाई ब्लड प्रेशर में भी यूज की जाती है। इसके साइड इफेक्ट्स जो सिंपली देखने को मिल सकते हैं जैसे फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, डिजीनेस यानी चक्कर आना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना एंड मसल क्रैम्प्स यानी मांसपेशियों में ऐंठन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर किसी व्यक्ति में सीवियर किडनी फेल्योर और हाई पोटेशियम लेवल यानी हाइपर कैलेमिया है तो उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आती है न्यूरोवियन फोर्ट। न्यूरोवियन फोर्ट एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट है जिसमें विटामिन B1 यानी थायमीन, विटामिन B6, पाइरिडॉक्सिन, विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामाइन होते हैं। विटामिन B1 नर्व फंक्शन को सपोर्ट करता है, विटामिन B6 नर्व सिग्नलिंग में हेल्प करता है और विटामिन B12 नर्व रिपेयर और रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके यूजेस की बात करें तो ये यूज होता है विटामिन B डिफिशियंसी में, नर्व वीकनेस यानी नसों की कमजोरी में, टिंगलिंग एंड नंबनेस यानी झंझनाहट और सुन्नपन में एंड न्यूरोपैथी सपोर्ट के लिए यूज की जाती है। इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो जनरली सेफ है लेकिन कभी कभी माइल्ड नोजिया यानी हल्का जी मिचलाना एंड स्टमक डिस्कम्फर्ट यानी पेट में डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है या फिर रेयर केस में स्किन रैश हो सकता है। इसलिए कोई भी सप्लीमेंट हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आती है AG500। ये एक एंटीबायोटिक है जिसमें एजिथ्रोमाइसिन होता है। ये एक मैक्रोलाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है। इसके यूजेस की बात करें तो ये यूज होता है थ्रोट इन्फेक्शन यानी गले के संक्रमण में, चेस्ट इन्फेक्शन यानी सीने के संक्रमण में, स्किन इन्फेक्शन यानी त्वचा के संक्रमण में एंड ईयर इन्फेक्शन यानी कान के संक्रमण में यूज की जाती है। इसके साइड इफेक्ट्स जो सिंपली देखने को मिल सकते हैं जैसे लूज मोशन यानी दस्त एंड स्टमक पेन, पेट दर्द एंड नोजिया यानी उल्टी जैसा महसूस होना, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति में सीवियर लिवर डिसीज है तो उसमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं A to Z टेबलेट की। ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जिसमें मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स एंड जिंक होते हैं। ये बॉडी को डेली रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है जो ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं। ये यूज होता है विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी में, वीकनेस एंड फटीग यानी कमजोरी और थकान में, इम्यूनिटी सपोर्ट के लिए यूज की जाती है एंड रिकवरी आफ्टर इलनेस यानी बीमारी के बाद रिकवरी के लिए भी यूज की जाती है। इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो जनरली ये सेफ होता है लेकिन कभी कभी माइल्ड नोजिया यानी हल्का जी मिचलाना, स्टमक अपसेट यानी पेट खराब होना या फिर मुंह में मेटालिक टेस्ट फील हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आती है PPBP। ये एक प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कॉम्बिनेशन है जिसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया के डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं जो गट हेल्थ
हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। प्रोबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया प्रोवाइड करते हैं और प्रीबायोटिक्स उन बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इससे गट का बैलेंस मेंटेन होता है। इसके यूजेस की बात करें तो ये यूज होता है डायरिया में, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया यानी एंटीबायोटिक से होने वाले दस्त में, गट हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए यूज की जाती है, एंड IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में सपोर्टिव थेरेपी के रूप में यूज की जाती है। इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो जनरली सेफ होता है, लेकिन कभी कभी माइल्ड ब्लोटिंग यानी हल्का पेट फूलना, गैस और रेयर केस में एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। इम्पॉर्टेंट बात, सीवियर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आती है गट ओके। इसमें जो कॉम्पोजिशन होता है वो है डोमपेरिडोन। ये एक प्रोकाइनेटिक एंड एंटी इमिटिक ड्रग है। ये स्टमक की मूवमेंट को इम्प्रूव करता है, जिससे फूड जल्दी इम्प्टी होता है और नोजिया और वॉमिटिंग कंट्रोल होती है। इसके यूजेस की बात करें तो ये यूज होता है नोजिया एंड वॉमिटिंग में, एसिडिटी रिलेटेड डिस्कम्फर्ट यानी एसिडिटी से होने वाली प्रॉब्लम में, ब्लॉटिंग में एंड डिलेड गैस्ट्रिक इम्पटिंग के केस में ये यूज की जाती है। इसके साइड इफेक्ट्स जो सिंपली देखने को मिल सकते हैं, जैसे ड्राई माउथ यानी मुंह सूखना, हेडेक, सिर दर्द, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट में ऐंठन और रेयरली हार्ट रिदम डिस्टर्बेंस यानी कभी कभी हृदय की धड़कन में गड़बड़ी जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इम्पॉर्टेंट बात, अगर किसी व्यक्ति में सीवियर हार्ट रिदम डिसऑर्डर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग और ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आती है डाइकोजेस्ट। ये एक हार्मोनल मेडिसिन है जिसमें डाइड्रोजेस्ट्रॉन होता है। ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन है यानी फीमेल हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन का सब्स्टिट्यूट है। ये बॉडी में प्रोजेस्ट्रॉन की कमी को पूरा करता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करने और प्रेगनेंसी मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके यूजेस की बात करें तो ये यूज होता है इर्रेगुलर पीरियड्स में, थ्रेटेन्ड मिसकैरेज के केस में एंड इनफर्टिलिटी ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी यानी प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी की वजह से इनफर्टिलिटी में यूज की जाती है एंड हार्मोनल इम्बैलेंस के केस में भी यूज की जाती है। इसके साइड इफेक्ट्स जो सिंपली देखने को मिल सकते हैं, जैसे नोजिया यानी जी मिचलाना, हेडेक यानी सिर दर्द, ब्रेस्ट टेंडरनेस यानी ब्रेस्ट में दर्द एंड माइल्ड स्पॉटिंग जैसे कॉमन साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी में अनडायग्नोज्ड वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही हो या फिर सीवियर लिवर डिसीज हो तो उसमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आती है मेट्रोजिल 200। इसमें जो कॉम्पोजिशन होता है वो है मेट्रोनिडाजोल। ये एक एंटी प्रोटोजोअल और एनारोबिक एंटीबायोटिक है। ये प्रोटोजोआ और एनारोबिक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, जिससे इन्फेक्शन कंट्रोल होता है। इसके यूजेस की बात करें तो ये यूज होता है एमोवियासिस में, डायरिया एंड डिसेंट्री में, एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में एंड डेंटल इन्फेक्शंस यानी दांतों के संक्रमण में यूज की जाती है। इसके साइड इफेक्ट्स जो सिंपली देखने को मिल सकते हैं, जैसे नोजिया यानी जी मचलाना, मेटालिक टेस्ट यानी मुंह में मेटालिक टेस्ट जैसा फील हो सकता है, स्टमक डिस्कम्फर्ट यानी पेट में डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है एंड हेडेक यानी सिर दर्द जैसे कॉमन साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अब आती है सेंसिक्लेव 625। ये एक कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक है जिसमें एमॉक्सिसिलिन एंड क्लेवुलेनिक एसिड होता है। ये एक पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है। एमॉक्सिसिलिन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है और क्लेवुलेनिक एसिड बैक्टीरिया की रेजिस्टेंट को ब्लॉक करता है, जिससे मेडिसिन और इफेक्टिव हो जाती है। इसके यूजेस की बात करें तो इसका यूज होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, ईयर इन्फेक्शन यानी कान के संक्रमण में, डेंटल इन्फेक्शन यानी दांतों के संक्रमण में एंड स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के केस में ये यूज की जाती है। इसके साइड इफेक्ट्स जो सिंपली देखने को मिल सकते हैं, जैसे लूज मोशन, नोजिया, स्टमक पेन यानी पेट दर्द एंड माइल्ड स्किन रैशेस जैसे कॉमन साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब आती है CFO 200। ये एक कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक है जिसमें
सिफिक्सिम एंड ऑफ्लॉक्सासिन होते हैं। ये एक सिफेलोस्पोरिन एंड फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करते हैं। सिफिक्सिम बैक्टीरिया की सेल वॉल इन्फॉर्मेशन को रोकता है, जबकि ऑफ्लॉक्सासिन बैक्टीरिया के डीएनए रेप्लिकेशन को ब्लॉक करता है। दोनों मिलकर इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। इसके यूजेस की बात करें तो ये यूज होता है टाइफॉइड फीवर में, यूटीआई इन्फेक्शन में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस के केस में ये यूज की जाती है। इसके साइड इफेक्ट्स जो सिंपली देखने को मिल सकते हैं जैसे नोजिया यानी जी मिचलाना, लूज मोशन, स्टमक पेन एंड डिजीनेस यानी चक्कर आना जैसे कॉमन साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब आती है न्यूरोकाइंड एलसी। ये एक नर्व सपोर्ट सप्लीमेंट है जिसमें मेथाइल कोबालामाइन, एल कार्निटीन एंड फॉलिक एसिड होता है। ये एक विटामिन B12 बेस्ड कॉम्बिनेशन है जो नर्व हेल्थ के लिए यूज होता है। इसके यूजेस की बात करें तो ये यूज होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी में, डायबिटिक न्यूरोपैथी में यानी डायबिटीज से होने वाले नर्व के प्रॉब्लम में एंड नर्व वीकनेस यानी नसों की कमजोरी में एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी में यूज की जाती है। इसके साइड इफेक्ट्स जो सिंपली देखने को मिल सकते हैं जैसे माइल्ड नोजिया यानी हल्का जी मिचलाना, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट यानी पेट में डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है एंड रेयर केसेस में एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब आती है लिवोफ्लॉक्स 500। ये एक एंटीबायोटिक है जिसमें लिवोफ्लॉक्सासिन होता है। ये फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप की एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करता है। ये बैक्टीरिया के डीएनए रेप्लिकेशन को ब्लॉक करता है जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते और इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है। इसके यूजेस की बात करें तो ये यूज होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, यूटीआई इन्फेक्शन में, स्किन इन्फेक्शंस में यानी त्वचा के संक्रमण में एंड टाइफॉइड फीवर में यूज की जाती है। इसके साइड इफेक्ट जो सिंपली देखने को मिल सकते हैं जैसे नोजिया, जी मिचलाना, डिजीनेस, चक्कर आना, हेडेक, सिर दर्द और लूज मोशन जैसे कॉमन साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात, प्रेगनेंसी में और 18 ईयर्स बिलो एज ग्रुप में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आती है डेरिफाइलिन। ये एक ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन है जिसमें इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन कॉम्पोजिशन होता है। ये लंग्स के एयरवेज को रिलैक्स करता है जिससे सांस लेने में आसानी होती है। इसके यूजेस की बात करें तो ये यूज होता है अस्थमा में, सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में एंड ब्रोंकाइटिस में एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी जैसे केसेस में ये यूज की जाती है। इसके साइड इफेक्ट जो सिंपली देखने को मिल सकते हैं जैसे नोजिया यानी जी मिचलाना, वोमिटिंग, उल्टी आना, पल्पिटेशंस यानी दिल की धड़कन तेज होना एंड समटाइम्स रेस्टलेसनेस यानी कभी कभी बेचैनी जैसा फील हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात, सीवियर हार्ट रिदम प्रॉब्लम यानी एरिथमिया और हाइपरथायरॉयडिज्म में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आती है सिप्रोफ्लॉक्स 500। ये एक एंटीबायोटिक है जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है। ये फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप का एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करता है। ये बैक्टीरिया के डीएनए सिंथेसिस को ब्लॉक करता है जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते और इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है। ये यूज होता है यूटीआई इन्फेक्शन में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में एंड स्किन इन्फेक्शंस यानी त्वचा के संक्रमण में ये यूज की जाती है। इसके साइड इफेक्ट्स जो सिंपली देखने को मिल सकते हैं जैसे नोजिया यानी जी मिचलाना, लूज मोशन यानी दस्त एंड डिजीनेस, चक्कर आना एंड हेडेक जैसे कॉमन साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं और ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आती है डेफकॉर्ड 6। इसमें जो कॉम्पोजिशन पाया जाता है वो है डेफ्लाजाकॉर्ड। ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो इन्फ्लेमेशन और इम्यून रिस्पांस को कंट्रोल करता है। ये बॉडी के एक्सेसिव इम्यून रिएक्शन को सप्रेस करता है जिससे सूजन, एलर्जी और इन्फ्लेमेशन कम होती है। इसके यूजेस की बात करें तो ये यूज होता है एलर्जी में, अस्थमा में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में, अर्थराइटिस यानी गठिया के दर्द में एंड स्किन डिसऑर्डर्स में ये यूज की जाती है। इसके साइड इफेक्ट जो सिंपली देखने को मिल सकते हैं जैसे वेट गेन यानी वजन बढ़ना, इंक्रीज्ड ब्लड शुगर यानी ब्लड शुगर बढ़ना, गैस्ट्रिक इरिटेशन यानी पेट में जलन एंड वीक इम्यूनिटी। लॉन्ग टर्म यूज से वीक इम्यूनिटी जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आती है जेलुसिल। ये एक एंटी एसिड और एंटी गैस मेडिसिन है। इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड साइमेथिकॉन होते हैं। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्टमक के एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज
रिलीज करते हैं, जबकि सिमेथिकॉन गैस बबल्स को ब्रेक करके ब्लॉटिंग कम करता है। इसके यूजेस की बात करें तो ये यूज होता है एसिडिटी में, हार्ट बर्न यानी सीने में जलन होता, गैस एंड ब्लॉटिंग के केस में एंड इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम में ये यूज की जाती है। इसके साइड इफेक्ट्स जो सिंपली देखने को मिल सकते हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज एंड डायरिया यानी दस्त और नोजिया एंड चलकी टेस्ट यानी जी मिचलाना और मुंह में हल्का चौक जैसा टेस्ट फील हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आती है टेल्मा LN40। ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसमें टेल्मिसार्टेन एंड क्लिनिडिपिन होता है। ये एक ARB यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का कॉम्बिनेशन है। टेल्मिसार्टेन ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। क्लिनिडिपिन भी ब्लड वेसल्स को वाइडेन करता है जिससे BP इफेक्टिवली कम होता है। दोनों मिलकर हाई ब्लड प्रेशर को बेटर कंट्रोल करते हैं। इसके यूजेस की बात करें तो ये हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। इसके साइड इफेक्ट्स जो सिंपली देखने को मिल सकते हैं जैसे डिजीनेस, चक्कर आना, एंकल स्वेलिंग यानी एंकल में सूजन एंड हेडेक यानी सिर दर्द जैसे कॉमन साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ये मेडिसिन प्रेगनेंसी और सीवियर लो ब्लड प्रेशर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट देखते हैं यूडी-लीव 300। इसमें जो कंपोजिशन पाया जाता है वो है अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड यानी UDCA होता है। ये एक बाइल एसिड है जो लीवर और गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में यूज होता है। ये बाइल को थिन करता है और कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन्स को धीरे धीरे डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। इसके यूजेस की बात करें तो ये यूज होता है गॉलस्टोन्स यानी पित्त की पथरी में, फैटी लीवर जैसे केस में एंड कोलिस्टेटिक लिवर डिसीजेज में यूज की जाती है। इसके साइड इफेक्ट्स जो कॉमनली देखने को मिल सकते हैं जैसे माइल्ड डायरिया यानी हल्का दस्त, नोजिया, जी मिचलाना एंड स्टमक डिस्कम्फर्ट यानी पेट में डिस्कम्फर्ट जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ये मेडिसिन कंप्लीट बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन और सीवियर लीवर फेल्योर में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आती है जेनफ्लॉक्स ओजेट। ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसमें ओफ्लॉक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल होते हैं। ये एक फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक और एंटीप्रोटोजोअल ड्रग का कॉम्बिनेशन है। ओफ्लॉक्सासिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है जबकि ऑर्निडाजोल प्रोटोजोअल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, इसलिए ये मिक्स्ड इन्फेक्शन में इफेक्टिव होता है। इसके यूजेस की बात करें तो ये यूज होता है डायरिया एंड डिसेंट्री के केस में, मिक्स्ड बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोअल इन्फेक्शन में एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस के केस में ये यूज की जाती है। इसके साइड इफेक्ट्स जो सिंपली देखने को मिल सकते हैं जैसे नोजिया, जी मिचलाना, लूज मोशन, दस्त, डिजीनेस, चक्कर आना एंड मेटालिक टेस्ट जैसे कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात, ये मेडिसिन प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आती है इस्टेमेटिल MD। इसमें जो कंपोजिशन पाया जाता है वो है प्रोक्लोरपेराजिन। ये एक एंटीइमेटिक एंड एंटीसाइकोटिक ग्रुप की ड्रग है जो नोजिया और वोमिटिंग को कंट्रोल करती है और ये एंटीसाइकोटिक ग्रुप से बिलोंग करती है लेकिन लो डोज में वोमिटिंग और वर्टिगो के लिए यूज होती है। ये ब्रेन के वोमिटिंग सेंटर पर एक्ट करता है और नोजिया, वोमिटिंग और वर्टिगो को रिड्यूस करता है। इसके यूजेस की बात करें तो ये यूज होता है नोजिया एंड वोमिटिंग में, वर्टिगो यानी चक्कर आना जैसी प्रॉब्लम में एंड माइग्रेन एसोसिएटेड वोमिटिंग यानी माइग्रेन से जुड़ी उल्टी के केस में ये यूज की जाती है। इसके साइड इफेक्ट्स जो सिंपली देखने को मिल सकते हैं जैसे ड्राउजीनेस यानी नींद आना या सुस्ती होना और ड्राई माउथ, मुंह सूखना एंड डिजीनेस, चक्कर आना जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ये मेडिसिन सीवियर CNS डिप्रेशन और पार्किंसंस डिसीज में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आती है निकार्डिया रिटार्ड 10। इसमें जो कॉम्पोजिशन पाया जाता है वो है निफिडिपिन। ये एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो हार्ट और ब्लड वेसल्स पर काम करता है। ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है और हार्ट पर लोड कम पड़ता है। इसके यूजेस की बात करें तो ये यूज होता है हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में एंड एंजाइना यानी चेस्ट पेन के केस में यूज की जाती है। इसके साइड इफेक्ट्स जो सिंपली देखने को मिल सकते हैं जैसे हेडेक यानी सिर दर्द, फ्लशिंग यानी चेहरे पर रेडनेस और डिजीनेस यानी चक्कर आना एंड एंकल स्वेलिंग जैसी कॉमन साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ये मेडिसिन सीवियर लो ब्लड प्रेशर और कार्डियोजेनिक शॉक में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आती है डाइजोन। इसमें जो कंपोजिशन पाया जाता है वो है डाइसल्फिराम। ये अल्कोहल डी एडिक्शन के लिए यूज की जाती है।
इसके यूजेस की बात करें तो ये यूज होता है क्रॉनिक अल्कोहलिज्म के ट्रीटमेंट में एंड अल्कोहल डिपेंडेंस थेरेपी में यूज की जाती है। इसके साइड इफेक्ट जो सिंपली देखने को मिल सकते हैं जैसे हेडेक यानी सिर दर्द, नोजिया, मेटालिक टेस्ट, मुंह में मेटालिक जैसा टेस्ट होना और ड्राउजीनेस यानी नींद आना जैसी कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकती है। इंपॉर्टेंट बात, ये मेडिसिन सीवियर हार्ट डिसीज और लीवर फेल्योर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आती है लिवरिल फोर्ट। ये एक हिपैटोप्रोटेक्टिव सप्लीमेंट है जिसमें सिलिमरीन यानी मिल्क थिस्टल एक्सट्रैक्ट होता है। सिलिमरीन लिवर सेल्स को डैमेज से प्रोटेक्ट करता है और उनकी रिपेयर प्रोसेस में हेल्प करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट के तरह काम करता है और लिवर को डिटॉक्स सपोर्ट देता है। इसके यूजेस की बात करें तो ये यूज होता है फैटी लिवर में, अल्कोहलिक लिवर डिजीज में एंड ड्रग इंड्यूस्ड लिवर डैमेज यानी दवाओं से होने वाला लिवर के प्रॉब्लम में एंड जनरल लिवर सपोर्ट के लिए ये यूज की जाती है। इसके साइड इफेक्ट्स जो सिंपली देखने को मिल सकते हैं जैसे माइल्ड नोजिया यानी हल्का जी मिचलाना, ब्लॉटिंग एंड रेयर केसेस में एलर्जिक रिएक्शंस जैसे कॉमन साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और हाँ, सिर्फ सप्लीमेंट लेने से फैटी लिवर ठीक नहीं होता। डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज और अल्कोहल अवॉइड करना इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। डॉक्टर की सलाह से ही इसे स्टार्ट करें। नेक्स्ट देखते हैं, अब आती है सिलोफास्ट D8। इसका मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है सिलोडोसिन। ये एक अल्फा 1 ब्लॉकर है जो हमारे बॉडी के यूरिनरी सिस्टम पर काम करता है। इसका यूज मेनली 2 चीजों के लिए होता है। पहला, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासीमिया में जिसमें प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है। दूसरा, यूरिन फ्लो डिफिकल्टी इन इनलार्ज प्रोस्टेट के केस में यूज की जाती है। इसके साइड इफेक्ट जो सिंपली देखने को मिल सकते हैं जैसे डिजीनेस, चक्कर आना एंड लो ब्लड प्रेशर जैसे कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ये मेडिसिन सीवियर लिवर डिसीज में और सीवियर किडनी इम्पेयरमेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आती है लिवोसिट्रिजीन। इसका मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है लिवोसिट्रिजीन जो एक एंटीहिस्टामिन है। ये बॉडी के एलर्जिक रिएक्शंस को कंट्रोल करता है और सिम्टम्स को रिलीव करता है। इसका यूज मेनली एलर्जिक रिएक्शंस के लिए होता है जैसे एलर्जी में, स्नीजिंग यानी छींक आना जैसी प्रॉब्लम में, रनी नोज नाक बहना एंड स्किन एलर्जी एंड अर्टिकारिया यानी पित्ती पड़ जाते हैं स्किन पे, ऐसे केसेस में ये यूज की जाती है। इसके साइड इफेक्ट्स जो सिंपली देखने को मिल सकते हैं जैसे ड्राउजीनेस, नींद आना, ड्राई माउथ, मुंह सूखना, हेडेक, सिर दर्द, फटीग जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और ये मेडिसिन सीवियर किडनी डिसीज में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आती है यूबिकार। ये एक सप्लीमेंट है जो हार्ट हेल्थ और एनर्जी के लिए हेल्पफुल होता है। इसका मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है कोएंजाइम Q10 यूबिक्विनोन। ये एक एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट है जो बॉडी के सेल्स को एनर्जी प्रोड्यूस करने में और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। इसके यूजेस की बात करें तो इसका यूज होता है हार्ट हेल्थ सपोर्ट के लिए, फटीग में, मसल वीकनेस यानी मांसपेशियों की कमजोरी में एंड एज अ सपोर्टिव थेरेपी इन स्टैटिन इंड्यूस्ड मसल पेन यानी स्टैटिन से होने वाले मांसपेशियों के दर्द में ये यूज की जाती है। इसके साइड इफेक्ट जो सिंपली देखने को मिल सकते हैं जैसे माइल्ड नोजिया यानी हल्का जी मिचलाना, स्टमक डिस्कम्फर्ट यानी पेट में डिस्कम्फर्ट फील होना एंड हेडेक जैसी कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब आती है M2टोन टेबलेट जो वुमेन्स हार्मोनल हेल्थ और मेंस्ट्रुअल सपोर्ट के लिए यूजफुल होता है। ये एक हर्बल फॉर्मुलेशन है जिसका कॉमन इंग्रेडिएंट्स है अशोका, लोधरा, दसमूल। ये हर्ब्स हार्मोनल बैलेंस और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सपोर्ट करते हैं और इसका यूज मेनली वुमेन्स हेल्थ के लिए होता है जैसे इरेगुलर पीरियड्स में, हार्मोनल इम्बैलेंस में एंड मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के केस में यूज की जाती है। इसके कुछ माइल्ड साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे माइल्ड गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट फील होना और रेयर केसेस में एलर्जिक रिएक्शन जैसे कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको क्लियरली समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक पर ज्वाइन करो। वहां पर मैंने कंप्लीट PDF अपलोड किया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करो और अगर चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।